ओम शांति। अभी सभी अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। मेरा ओरिजिनल स्वरूप, ओरिजिनल गुण, इसके अनुभूति में स्थित हो जाएंगे। अपने संकल्पों को शांत करेंगे। कोई पास्ट का संकल्प नहीं, फ्यूचर का भी संकल्प नहीं। केवल स्वधर्म में स्थित हो जाना। अपने को प्रकृति के बीच में अनुभव करेंगे। मैं और बाबा केवल एक बाप दादा याद आए। मैं स्नेह के सागर में समाया हुआ हूँ। बाबा के स्नेह में अपने को समाया हुआ अनुभव करेंगे। बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं। निर्विघ्न भव, सफलता मूर्त भव, शक्ति संपन्न भव। बाबा का ये वरदान याद रखना है। विशेष वरदान जो आज अभी मिली है। बुद्धि में रखे, कल कर्म में भी आना है। मैं विघ्न विनाशक हूँ, समर्थ आत्मा हूँ और सर्व शक्तियों से संपन्न हूँ। सभी शक्तियाँ मेरे ऑर्डर प्रमाण चल रहे हैं। मैं जो भी ऑर्डर करूँगी, शक्तियाँ मानेंगी।
इसके लिए बाबा से यही वादा करना है कि मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई, और किसी से भी दिल नहीं रखेंगे। एक बाप को अपना दिल दे देना है। और बाबा जहाँ बिठाएंगे वहीं बैठेंगे, जो खिलाएंगे वही खाएंगे। और कोई इच्छा नहीं, और कोई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं। करन करावनहार बाबा मुझे जैसे चला रहे हैं वैसे चलेंगे। तभी बाबा से सर्व शक्तियां प्राप्त होंगी। सर्व शक्तियों से बाबा की सेवा करेंगे। अपने घर को घर नहीं समझेंगे, लेकिन बाबा का सेवा स्थान समझेंगे। और शक्तिशाली वाइब्रेशन हमारे जो सेवा स्थान है, जो भी मिला हुआ है, वहाँ शक्तिशाली वाइब्रेशन का निर्माण करेंगे। मेरे से ये शक्तिशाली वाइब्रेशन निकल रहा है। और हमारे सेवा स्थान पर चारों ओर फैल रहे हैं। इसको विजुअलाइज करेंगे। जो भी संबंध संपर्क में है आत्माएं, उनका कल्याण होगा ही। उनका परिवर्तन भी जरूर होगा। क्योंकि इससे श्रेष्ठ संकल्प की जो सेवा है, वही सबसे शक्तिशाली सेवा है। इसी शुभ शुभ संकल्प से अभी मुरली सुनेंगे। उसी स्थिति में ओम शांति। आज हम सुन रहे हैं 4 दिसंबर 1985 का 4/12/1985 का मुरली है। संकल्प की भाषा सर्वश्रेष्ठ भाषा, ये मुरली की टॉपिक है।
संकल्प की भाषा के ऊपर बाबा ने आज कहा है। जैसे 3 प्रकार के भाषाएं होती हैं, वो 3 प्रकार की भाषा कौन सी है, माना जो स्थूल हम बात करते हैं उसके अलावा बाबा ने आज 3 प्रकार की भाषा कही है। 3 प्रकार की भाषाएं कौन कौन सी है इसके बारे में बाबा ने बताया है। और बाबा ने आज विशेष वरदान भी दिया है जिसको सभी धारण करेंगे। और सेवा के लिए भी बाबा ने आज बहुत सारी सूक्ष्म बातें कही हैं। कैसे कैसे सेवा करनी है और विशेष कैसे दूसरों को सेवा में आगे बढ़ाना है। जैसे बाबा कहते हैं, योग में या पुरुषार्थ में पहले मैं, सेवा में पहले आप। इसको प्रैक्टिकली कैसे करना है, इस मुरली में बाबा ने बताया है। सेवा में टक्कर से बचने के लिए भी क्या करना है, कैसे दूसरों को आगे बढ़ानी है, ये सब बाबा ने आज की मुरली में कहा है। तो मुरली अभी सुनेंगे। संकल्प की भाषा सर्वश्रेष्ठ भाषा। आज बाप दादा के सामने डबल रूप में डबल सभा लगी हुई है। दोनों ही स्नेही बच्चों की सभा है। डबल कौन सा है? दोनों ही स्नेही बच्चों की सभा है, ये डबल सभा। एक है साकारी रूपधारी बच्चों की सभा, दूसरी है आकारी स्नेही स्वरूप बच्चों की सभा। स्नेह के सागर बाप से मिलन मनाने के लिए चारों ओर के आकार रूपधारी बच्चे अपने स्नेह को बाप दादा के आगे प्रत्यक्ष कर रहे हैं। माना जो आगे साकार में बैठे हैं और जो आकारी रूप से भी बाबा के सामने हैं, उन दोनों को बाबा देख रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों के स्नेह के संकल्प, दिल के भिन्न भिन्न उमंग उत्साह के संकल्प, दिल की भिन्न भिन्न भावनाओं के साथ साथ स्नेह के संबंध के आधार से क्या क्या बाबा देख रहे हैं। एक स्नेह का संकल्प देख रहे हैं, दूसरा उमंग उत्साह देख रहे हैं, और तीसरा स्नेह के संबंध को देख रहे हैं। संकल्प, उमंग उत्साह, कौन सा संकल्प? स्नेह के संकल्प और उमंग उत्साह के संकल्प और से स्नेह के संबंध, ये तीनों को देख रहे हैं। इनके आधार से अपने दिल के हाल चाल, अपनी भिन्न भिन्न प्रवृत्ति के परिस्थितियों के हालचाल, सेवा के समाचारों का हालचाल, इन तीनों को नयनों की भाषा से, श्रेष्ठ स्नेह के संकल्पों की भाषा से बाप के आगे स्पष्ट कर रहे हैं। तो इसको 3 भाग में बाबा ने कहा है। 3 प्रकार के संकल्प, स्नेह के संकल्प, उमंग उत्साह के संकल्प, और साथ साथ में जो स्नेह का संबंध है, इन तीनों से कौन सी हालचाल बाबा देख रहे हैं? दिल के हालचाल, भिन्न भिन्न प्रवृत्ति के परिस्थितियों के हालचाल और सेवा के समाचारों के हालचाल, ये सब बाबा के आगे बच्चे प्रस्तुत कर रहे हैं। कैसे? नयनों की भाषा से, श्रेष्ठ स्नेह के संकल्पों की भाषा से बाप के आगे स्पष्ट कर रहे हैं। तो बच्चे सब क्या कर रहे हैं? बाबा के आगे नयनों की भाषा और श्रेष्ठ संकल्पों की भाषा से स्पष्ट कर रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों के स्नेह रूह रिहान 3 रूपों से सुन रहे हैं।
तीन रूपों से बाबा सुन रहे हैं, यही मुख्य टाइटल है आज की मुरली का। कौन सा? संकल्प की भाषा सर्वश्रेष्ठ भाषा है। तो तीन प्रकार की बाबा ने भाषा कही है। एक नयनों की भाषा में बोल रहे हैं, दूसरा भावना की भाषा में, और तीसरा संकल्प की भाषा में बोल रहे हैं। नयनों की भाषा, भावना की भाषा, संकल्प की भाषा, ये तीनों भाषाओं का लक्षण भी बाबा ने बताया है आगे। नयनों की भाषा से क्या होगी, भावना की भाषा कैसे होगी, और संकल्प की भाषा कौन सी होगी। मुख की भाषा तो कॉमन भाषा है, लेकिन यह तीन प्रकार की भाषा जो है, माना नयनों की भाषा, भावना की भाषा और संकल्प की भाषा, यह तीन प्रकार की भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? स्थूल भाषा भी है, लेकिन अभी ये तीन भाषा ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि ये रूहानी योगी जीवन की भाषा है। तो नयनों की भाषा भी चाहिए, भावना की भाषा भी चाहिए, संकल्प की भाषा भी चाहिए। इनका लक्षण क्या है बाबा ने आगे बताया है। जिसको रूहानी बच्चे और रूहानी बाप जानते हैं और अनुभव भी करते हैं, जितना जितना अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतना इन तीन भाषाओं द्वारा सर्व आत्माओं को अनुभव कराएंगे। अभी क्या करना है? अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस के स्वरूप में स्थित होना है। हम्म जितना होता है उतना साइलेंस में, स्वीट साइलेंस के स्वरूप में स्थित होके तीन भाषाओं द्वारा सर्व आत्माओं को अनुभव कराना है। यह अलौकिक भाषाएं कितनी शक्तिशाली हैं। मुख की भाषा सुनकर और सुनाकर मेजॉरिटी थक गए हैं। मुख की भाषा में किसी भी बात को स्पष्ट करने के लिए समय भी लगता है, लेकिन नयनों की भाषा इशारा देने की भाषा है। ये तीन भाषा में पहली भाषा कौन सी है? नयनों की भाषा। नयनों की भाषा इशारा देने की भाषा है। मन के भावना की भाषा चेहरे के द्वारा भाव रूप में प्रसिद्ध होती है। चेहरे का भाव मन की भावना को सिद्ध करता है। भावना की भाषा से क्या होगा? मुख में जो इशारे दिखते हैं वो भावनाओं की भाषा है। पहले क्या है? नयनों की भाषा इशारा देने की भाषा है। हम नयनों से क्या देते हैं? किसी को कुछ इशारा देना है, डायरेक्शन देना है तो नयनों से पहले एक्सप्रेस करते हैं। दूसरा क्या हो गया? चेहरे का भाव मन की भावना को सिद्ध करता है। जैसे कोई भी किसी के सामने जाता है, स्नेह से जाता है, वह दुश्मनी से जाता है, वह कोई स्वार्थ से जाता है, तो उनके मन का भाव चेहरे से दिखाई देता है। ये जो भावना की भाषा है वो मुख से या चेहरे से दिखाई देता है। मना किसी भावना से कोई आया है, किस भावना से कोई आया है वह नयन चैन बोलते हैं। मुख के चेहरे जो है, चेहरे से मन की भाषा या मन की भाव पता चलता है। तो भावना की भाषा चेहरे से, चेहरे के भाषा से जान भी सकते हैं, बोल भी सकते हो। भावना की भाषा कैसे एक्सप्रेस करना है, प्रस्तुत करना है? चेहरे के भाव से जान भी सकते हो, बोल भी सकते हो। दूसरे जो कहते हैं उसको भी जान सकते हैं हम, और हम खुद चेहरे से बोल भी सकते हैं। तो क्या हो गया? मन की भाषा
दूसरा भावनाओं की भाषा, मन की भाषा नयनों के इशारों से दिखा सकते हैं, और मन का भावना चेहरे से दिखा सकते हैं, मना नयन चैन से बोल सकते हैं। और तीसरा बाबा बोल रहे हैं ऐसे ही संकल्प की भाषा, यह भी बहुत श्रेष्ठ भाषा है, क्योंकि संकल्प की भाषा सबसे श्रेष्ठ शक्ति है, मूल शक्ति है। संकल्प की शक्ति सबसे श्रेष्ठ शक्ति है, मूल शक्ति है, और सबसे तीव्र गति की भाषा यह संकल्प की भाषा है। कितना भी कोई दूर हो, कोई साधन भी नहीं हो, लेकिन संकल्प की भाषा द्वारा किसी को भी मैसेज दे सकते हो। अंत में यही संकल्प की भाषा काम में आएगी। तो तीन भाषा हो गए ना। नयनों की भाषा, दूसरा भावनाओं की भाषा, और तीसरा संकल्प की भाषा। तो संकल्प की भाषा तीव्र गति की भाषा है, जो किधर भी बैठे हैं, सामने भी हो या दूर में हो, हम संकल्प की भाषा से किसी को भी कुछ कह सकते हैं। अंत में यही संकल्प की भाषा काम में आएगी। साइंस के साधन जब फेल हो जाएंगे, तो साइलेंस का साधन काम में आएगा। ये जो भी साइंस के साधन आजकल हैं, जो टीवी, मोबाइल, जो भी हैं, जो इंटरनेट का साधन है, वो सब फेल हो जाएंगे, बाबा कह रहे हैं। जब ये फेल हो जाएंगे तो कौन सी भाषा चलना चाहिए? साइलेंस के साधन काम में आएंगे। माना ये नयनों की भाषा, भावनाओं की भाषा और संकल्प की भाषा, ये तीनों भाषाएं काम में आएंगे। तो अभी से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बाबा ने पहले से ही कहा है, ये जो साइंस के साधन हैं वो सब फेल हो जाएंगे, लेकिन कोई भी कनेक्शन जोड़ने के लिए सदा लाइन क्लियर चाहिए। क्योंकि साइलेंस की जो भाषाएं हैं, तीन भाषाएं, इसका कनेक्शन जोड़ने के लिए क्या चाहिए? लाइन क्लियर चाहिए। जितना जितना एक बाप और उन्हीं द्वारा सुनाई हुई नॉलेज में, वह उसी नॉलेज द्वारा सेवा में सदा बिजी रहते हैं, बिजी रहने की अभ्यासी होंगे, उतना श्रेष्ठ संकल्प होने के कारण लाइन क्लियर होगी। तो लाइन क्लियर चाहिए किसके लिए? तीन भाषाओं के लिए। साइलेंस की जो तीन भाषाएं हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए क्या चाहिए? लाइन क्लियर चाहिए। तो लाइन क्लियर होने के लिए क्या करना है? एक बाप और बाबा के नॉलेज और बाबा की सेवा, ये तीनों को हम क्या करना है? इसमें ही बिजी रहना है। तब क्या होगा? लाइन क्लियर होगा। श्रेष्ठ संकल्प होने के कारण लाइन क्लियर होगी। व्यर्थ संकल्प ही डिस्टरबेंस है। श्रेष्ठ संकल्प क्या हो, क्या है? लाइन क्लियर है। और व्यर्थ संकल्प क्या है? लाइन में डिस्टरबेंस है। जितना व्यर्थ समाप्त हो, समर्थ संकल्प चलेंगे, उतना संकल्प श्रेष्ठ भाषा इतना ही स्पष्ट अनुभव करेंगे। व्यर्थ क्या है? डिस्टरबेंस है। और ये जो बाबा ने कहा, एक बाप की नॉलेज और बाबा की सेवा, ये तीनों क्या है? ये श्रेष्ठ संकल्प है। ये लाइन क्लियर बनने का साधन है। तो इसको याद रखना है। लाइन क्लियर रखने के लिए क्या करना है? एक बाप, एक नॉलेज और एक सेवा, ये तीनों को याद रखना है।
इन तीनों में किसी में बिजी रहना है तो क्या होगा, लाइन क्लियर होगा। और व्यर्थ संकल्प है तो लाइन में डिस्टरबेंस होगी, और ये तीन भाषा हम कन्वे नहीं कर सकते हैं। जितना व्यर्थ समाप्त हो, समर्थ संकल्प चलेंगे, उतना संकल्प श्रेष्ठ भाषा इतना ही स्पष्ट अनुभव होगा। जैसे मुख की भाषा से अनुभव करते हो, ऐसे ये भी स्पष्ट अनुभव होगा। तो हमको चेक करना पड़ेगा हम कहाँ तक इतना स्पष्ट तरीके से ये भाषा का प्रयोग कर पा रहे हैं। जैसे हम स्थूल में बात कर रहे हैं, उतना ही स्पष्ट रूप से हम ये अलौकिक भाषा को भी प्रयोग कर सकें। तो कहाँ तक हम कर रहे हैं इसको चेक करना पड़ेगा। जितना व्यर्थ समाप्त हो, समर्थ संकल्प चलेंगे, उतना संकल्प श्रेष्ठ भाषा इतना ही स्पष्ट अनुभव करेंगे, जैसे मुख की भाषा से अनुभव करते हो। संकल्प की भाषा सेकंड में मुख की भाषा से बहुत ज्यादा किसी को भी अनुभव करा सकते हैं। तो चेक कर लीजिए, संकल्प की भाषा से और भी स्पष्ट हम अनुभव करा सकते हैं, क्योंकि मुख की भाषा से लिमिटेड है। लेकिन ये हमारा नयन से, भावना से और संकल्प से जो भी हम कर सकते हैं वो और भी ज्यादा पावरफुल है। तो स्पष्ट अनुभव करा सकेंगे, जैसे मुख। अच्छा, ये हो गया। संकल्प की भाषा सेकंड में मुख की भाषा से भी बहुत ज्यादा किसी को भी अनुभव करा सकते हैं। 3 मिनट के भाषण का सार 1 सेकंड में संकल्प की भाषा से अनुभव करा सकते हो। सेकंड में जीवन मुक्ति का जो गायन है वह अनुभव करा सकते हो। जितना हम बोलने में टाइम लेते हैं, लेकिन संकल्प की भाषा जो है वो 1 सेकंड में अनुभव कराती है। इसके लिए क्या होना है, लाइन क्लियर होना है, मन श्रेष्ठ संकल्प में बिजी होना है, या बाप में, नॉलेज में या सेवा में बिजी होना है, व्यर्थ से मुक्त रहना है। तब हम क्या कर सकते हैं, संकल्प की भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। अंतर्मुखी आत्माओं की भाषा यही अलौकिक भाषा है। अभी समय प्रमाण इन तीनों भाषाओं द्वारा सहज सफलता को प्राप्त करेंगे। मेहनत कम, समय भी कम। मेहनत भी कम, समय भी कम, लेकिन सफलता सहज है। इसलिए अब इस रूहानी भाषा के अभ्यासी बनो। सभी को क्या प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इस साइलेंस की भाषा जो है, संकल्प की भाषा जो है, इसका अभ्यास करना है। तो आज बाप दादा भी बच्चों के इन तीनों रीति की भाषा सुन रहे हैं, और सभी बच्चों को रेस्पॉन्ड भी दे रहे हैं। सभी के अति स्नेह का स्वरूप बाप दादा देख स्नेह के सागर में समा रहे हैं। तो बच्चों के जो स्नेही स्वरूप को देख के बाबा क्या कर रहे हैं, हम्म स्नेह के सागर में समा रहे हैं। सभी अनुभव कीजिए, हम स्नेह के सागर में समा गए हैं। सभी की यादों को सदा के लिए यादगार स्वरूप बनाने का श्रेष्ठ वरदान दे रहे हैं। बाबा क्या कर रहे हैं, श्रेष्ठ वरदान भी दे रहे हैं। सागर में सब बच्चे समा गए हैं, साथ में वरदान भी मिल रहा है। सभी के मन के भिन्न भिन्न भाव को जान, सभी बच्चों के प्रति सर्व भावों को रेस्पॉन्ड देने के लिए बाबा क्या वरदान दे रहे हैं, सदा निर्विघ्न भव, समर्थ भव,
सर्वशक्ति संपन्न भव की शुभ भावना इस रूप में दे रहे हैं। सदा निर्विघ्न भव, समर्थ भव, सर्वशक्ति संपन्न भव। ये शुभ भावना का वरदान बाबा क्या कर रहे हैं, सभी बच्चों को दे रहे हैं। बाप की शुभ भावना, जो भी सब बच्चों की शुभ कामनाएं हैं, परिस्थिति प्रमाण सहयोग की भावना है, वह शुभ कामना है। वह सभी शुभ कामनाएं बाप दादा की श्रेष्ठ भावना से संपन्न होती ही जाएगी। बाप की शुभ भावना जो है वो बच्चों की शुभ कामना और जो भी भावनाएं हैं उनको साकार में लाएंगे, ऐसा करके बाबा बोल रहे हैं। ये संपन्न हो जाएंगे। चलते चलते कभी कभी कोई बच्चों के आगे पुराने हिसाब किताब इसी में ही रुचि रखते हैं। कभी कभी क्या होता है, पुराना जो हिसाब किताब है, जो भी बीती बातें हैं, उसमें बच्चे ज्यादा रुचि रखते हैं। ज्यादा कमाई का साधन भी यही बना हुआ है। अच्छा, तो सब नाचते गाते आगे बढ़ते रहते हैं। तब दादी ने कहा इधर बीच में, आजकल संपर्क वाली आत्माएं अच्छी मददगार हैं, खुद भी सब प्लान बनाते जा रहे हैं। ऐसा करके दादी ने बाप दादा से बोला है। क्या है, संपर्क में जो आत्माएं आते हैं वो ज्यादा मददगार हैं, वो खुद प्लान बना के सब दादी को देते हैं, ऐसा करके दादी बोल रही हैं। अच्छा है, ऐसे ही होना है। तब तो आप लोग वानप्रस्थ में जाएंगे। वाणी से परे स्थिति में जाना है। जब दूसरे जिम्मेवारी उठाएंगे तब तो आप लोग वानप्रस्थी सभी को वानप्रस्थ में ले जाएंगे। अभी तो अपनी स्टेज बनानी पड़ती है, फिर स्टेज बनी बनाई मिलेगी। बाबा बोल रहे हैं स्टेज तो हमको बनाना पड़ता है, लेकिन आगे क्या है, बनी बनाई स्टेज मिलेगी। जो संपर्क वाली आत्माएं हैं वो स्टेज बना के आपको बुलाएंगे। तो मेहनत भी कम हो गया, हम स्टेज में जाके डायरेक्ट संदेश दे सकते हैं। यही सेवा की सफलता है, जो बनाने वाले दूसरे हो और आप सिर्फ आशीर्वाद देकर आओ। बनाने वाले दूसरे हो और आप सिर्फ आशीर्वाद देकर आओ। नेक्स्ट पॉइंट, सभी को सेवा करना सिखा दिया है ना, तो जो सीख गए किस लिए सीखे, करने के लिए सीखे हैं ना। सेवा करने के लिए सीखे हैं ना। अभी ज्यादा माथा लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे स्वर्ग में सब बना बनाया होगा, सिर्फ यह कहेंगे चाहिए हजूर, बैठिए हजूर। स्वर्ग में क्या करेंगे, जैसे चलिए स्वर्ग में सब बना। हाँ जी। चलिए। हाँ, चलिए हजूर, बैठिए हजूर, ऐसा करके स्वर्ग में बोलेंगे। ऐसे अभी भी सब बना बनाया मिलेगा। यहाँ ही सेवा की स्टेज में फाउंडेशन पड़ता है। सतयुग में कोई मेहनत करनी पड़ेगी, तो मेहनत की सफलता का फल अभी से ही प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। तब यह संस्कार प्रैक्टिकल में आएंगे। कौन सा संस्कार, ये जो सेवा करने की तरीका बाबा बता रहे हैं, ये संस्कार अभी से प्रैक्टिकल में आना चाहिए। अभी ज्यादा माथा लगाने
वाली सेवा का स्वरूप ही बदलना है। कभी कभी क्या होते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा माथा मार के मना बहुत मेहनत करके, उस मेहनत के कारण क्या हो जाते हैं, सेवा करके फिर थोड़ा थक भी जाते हैं। इसलिए बाबा कह रहे हैं अभी ज्यादा माथा लगाने वाली सेवा का स्वरूप ही बदलना है। जहाँ ज्यादा माथा लगाते हैं वहाँ ज्यादा स्वभाव का भी माथा टकराता है। जितना हम ज्यादा मेहनत करेंगे क्या होगा, स्वभाव संस्कार से टकराते भी हैं। इसलिए बाबा थोड़ा इजी होने के लिए बोल रहे हैं। अभी सहज स्वाभाविक रूप में सफलता अनुभव करेंगे। अच्छा, दादियों की साथी बन गई, यह भी बहुत अच्छा किया। माना जो दीदियां हैं उनसे बाबा बोल रहे हैं दादियों की साथी बन गई, यह भी बहुत अच्छा किया। यह भी ड्रामा में पार्ट है। ऐसा ही एक दो के संकल्प उड़ाते रहेंगे। संकल्प पहुंचा और प्रैक्टिकल हुआ। शुभकामनाएं जो भी है, परिस्थिति प्रमाण सहयोग प्रमाण जो भी, तो वो हाँ जी, कोई म्यूट कर लीजिए। ऐसे एक दो के संकल्प उड़ाते रहेंगे। संकल्प पहुंचा और प्रैक्टिकल हुआ। एक ने कहा, दूसरे ने माना। यह भी श्रेष्ठ कर्म करके दिखाने के निमित्त बनो। जैसे दादियों में यही विशेषता थी, एक ने कहा और दूसरे ने माना। दादियों में इतना यूनिटी थी। तो ऐसे भी करके दिखाने के लिए बाबा बोल रहे हैं। क्यों, क्या नहीं किया ना? हाँ जी कर लिया। ऐसे ही हल्के सभी बन जाएं तो फिर क्या होगा? सभी को क्या बनना है अभी? हाँ जी के हल्के बनना है। फिर क्या होगा? सभी उड़ते पंछी हो जाएंगे। जितना जितना हम हल्का बनेंगे उतना उड़ता पंछी बन जाएंगे। आज यहाँ कल वहाँ। जैसे पंछी कभी किसी डाली पर बैठती, कभी किसी डाली पर बैठते हैं, उड़ते रहते हैं। ऐसे उड़ते पंछी बन जाएंगे। जिस डाली पर बैठे वही घर है। तो ऐसा संस्कार भरना ही है। कल भी वरदान में था ना, संडे का वरदान में भी यही था। जिस डाली पर बैठे वही घर है। तो ऐसे संस्कार भरना है। बना हम बाबा जिधर बिठाएंगे वही बैठेंगे, जो खिलाएंगे वही खाएंगे, बाबा जो कराएंगे वही करेंगे। ऐसा हमको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। क्योंकि अंत का समय तो बहुत नजदीक आ रहा है। बाबा ने जिधर रहने के लिए कहा वहीं रहेंगे, और अगर जाने के लिए कहा तो जाएंगे, रहने के लिए कहा तो रहेंगे, करने के लिए कहा तो करेंगे। तो इसको प्रैक्टिस करना है। ऐसा सभी सीख गए हो ना? सभी भी कभी भी ऑर्डर आएगा तो क्या, क्यों तो नहीं करेंगी। जब सेवा स्थान कहते हो तो सेवा स्थान का अर्थ क्या हुआ? पापा पूछ रहे हैं, सेवा स्थान का अर्थ क्या हुआ? कभी भी कोई सेंटर को घर तो नहीं कहते हो ना, सेवा स्थान कहते हो। प्रवृत्ति वालों का घर है, लेकिन जो ब्राह्मण बन गए उनके लिए सेवा स्थान है। जो ब्राह्मण बन गए हैं उनके लिए घर घर नहीं है, लेकिन क्या है, सेवा स्थान है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जैसे आप सोचेंगे वैसा ही होगा। घर को आपको घर नहीं समझना है, घर को हमेशा सेवा स्थान समझना है। अगर घर समझेंगे तो भोज होगा। अगर आप भोज से मुक्त होना चाहते हो तो घर घर नहीं है, घर सेवा स्थान है। ये पर्सपेक्टिव को बदलना है।
ये बहुत मुख्य है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो सेंटर में जाते हैं वही सेवा स्थान है, लेकिन सभी को अपना अपना घर को सेवा स्थान समझना है। सेवा स्थान अर्थात सेवा के लिए है, तो जहाँ सेवा है वहाँ हाजिर। घर होगा तो छोड़ने में मुश्किल होगा। सेवा स्थान है तो जहाँ भी सेवा है वही सेवा स्थान है। अच्छा, ऐसे सभी एवरेडी बनो। ऐसा क्या होना चाहिए? ऐसा एवरेडी बनना चाहिए। अभी पार्टियों के साथ है, आगे बढ़ाएंगे। पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। छोटा है। सुना तो बहुत है, आखिर हिसाब निकालो। सुनने का अंदाज क्या है? सुनना और करना दोनों ही साथ साथ है, या सुनने और करने में अंतर पड़ जाता है? सुनते किस लिए हो? सुनने के लिए ना, करने के लिए ना। सुनना मना, करने के लिए सुनते हो। सुनना और करना जब समान हो जाएगा तो क्या होगा? संपन्न हो जाएंगे ना। तो पहले पहले संपूर्ण स्थिति का सैंपल का बनेगा करके। यह क्यों नहीं कहते कि मैं बनूंगा? हर एक क्यों नहीं करते कि मैं बनूंगा? इसमें जो ओटे सो अर्जुन। ओटे सो अर्जुन मना जो करते हैं वही बनेंगे, जो करके दिखाते हैं वही अर्जुन है। जो अर्जुन है वो करके दिखाते हैं। ओटे सो अर्जुन। जैसे बाप ने स्वयं को निमित्त बनाया, ऐसे जो निमित्त बनता वह अर्जुन बन जाता है। जो निमित्त बनता है वह अर्जुन बन जाता है, अर्थात अव्वल नंबर में आता है। अच्छा, देखेंगे कौन बनता है। बाप दादा तो बच्चों को देखना चाहते हैं। वर्ष बीतते जाते हैं। जैसे वर्ष बीतते ऐसे जो भी पुरानी चाल है वह भी बीत जाए और नया उमंग नया संकल्प सदा रहे, तो यही संपूर्णता की निशानी है। पुराने को तो दीपमाला में सभी खत्म कर दिया ना। दिवाली मनाई थी ना, तो दिवाली में पुराना खत्म हुआ, अभी सब नया हो। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न उत्तर है छोटी सी। बाप के समीप आने का आधार क्या है? उत्तर, विशेषता। विशेषताएं। विशेषताएं ने विशेषताओं ने ही विशेष बाप के समीप लाया है। अभी जो विशेषताएं स्वयं में हैं वह औरों के आगे विशेष सैंपल बन प्रत्यक्ष होना है। जो विशेषताएं हैं वह सेवा के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होती है। जो विशेषताएं बाप ने भरी हैं उन सबको सेवा में लगाओ। इसको अंडरलाइन करना है। हमारे में जो भी विशेषताएं हैं वो अंदर रखने के लिए नहीं है, उसको सेवा में लगाना है। विशेषता को साकार में लाने से सेवा की सब्जेक्ट में भी मार्क्स मिल जाती है। अनुभव सुनाओ। विशेषता को कैसे कार्य में लगाना है? अनुभव सुनाना है। अपने पास सिर्फ नहीं रखो, अनुभव को सेवा में लगाओ तो औरों का भी उमंग उत्साह बढ़ेगा। बाप दादा सदा विशेष आत्माओं की विशेषता का देखते हैं, विशेषता को देखते हैं और उसी से कार्य कराते हैं। तो क्या करना है? विशेषता को कार्य में लगाना है। अच्छा। सभी 2 मिनट विचार करेंगे।
ओम शांति। अभी सभी एक एक पॉइंट सुनाएंगे जो आपको अच्छा लगा। हाँ जी, राधा बहन। ओम शांति। अब मेरे प्यारे मीठे बाबा ने इस महावाक्य से कहा है, पहले भी बोल रहे थे कि जितना हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे, अंतर्मुखी रहेंगे, जितना साइलेंस रहेंगे, तो मन बुद्धि पूरा क्लियर रहेगा। तो हम हमारी संकल्पों की शक्ति बढ़ती जाएगी। जैसे सतयुग में हमको संकल्पों शक्ति के द्वारा ही काम करना है। हम जब फोन किसी को करते हैं कि किसी को संदेश देते हैं, तो हमारा जो संकल्प होता है वो पहले पहुंचता है, बाद में कुछ चिट्ठी या कुछ फोन या वगैरह कुछ पहुंचता है। इसलिए संकल्प की शक्ति ज्यादा बढ़ती रहती है जितना हम साइलेंस रहेंगे, मन बुद्धि क्लीन रहेगी। नैनो की भाषा, इन भाषाएं के बारे में बाबा ने कहा है। और जितना आत्मिक स्थिति में रहेंगे, तो हम उनको दूसरे हाँ जी। हाँ जी, बोलिए। बीके कैलाश। ओम शांति। हाँ जी बाबा भाई ने जी। जो 3 भाषाओं के बारे में कहा कि एक है आपके नैनों की भाषा जो इशारे की है, दूसरी बाबा ने कहा कि भावना की भाषा जो आपके चेहरे से रिफ्लेक्ट होती है, और तीसरी संकल्पों की भाषा जो जास्ती पावरफुल है। तो हम्म। किसी को अगर हमें कम्युनिकेट करना है, तो जैसे वो लौकिक दुनिया में टेलीपैथी टाइप रहता था ना, एक आत्मा दूसरे आत्मा को अपना मैसेज देती है। तो हम्म। ऐसे बाबा का ये है कि भाई आप व्यक्त भाव में जब किसी को कुछ मैसेज देते हो, तो उसको उसकी उस समय स्थिति क्या रहती है उसके अकॉर्डिंग वो समझ जाता है, लेकिन फिर भी इतना मैसेज नहीं जाता है। लेकिन ये तीनों भाषाओं से आप अगर कम्युनिकेशन की आदत डालोगे, तो इसका रिजल्ट अच्छा रहेगा। आज मैंने एक शिवानी का छोटा सा सुना भी था, तो उसमें हम्म। उन्होंने यही कहा कि जब किसी के भी संपर्क में आते हो, तो पहले इशारे की ही उसको संकल्पों से उसको मतलब मुंह करने की कोशिश करना। बाद में नहीं होता है तो फिर वाणी से मैसेज देना। ओम शांति। अच्छा भाई जी, ओम शांति। दीप्ति बहन। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि संकल्प शक्ति जो है वो मूल शक्ति है, वो सबसे तीव्र गति की भाषा है, और यही हमको हम्म। अंत में काम आएगी। जब साइंस के साधन फेल हो जाएंगे, तभी हम कैच कर पाएंगे ना बाबा के भी इशारों को। जैसे कल भी वरदान में बाबा ने बोला कि और इसके लिए फिर क्या करना है, लाइन क्लियर होनी चाहिए। तो लाइन क्लियर यानी कि व्यर्थ समाप्त, और व्यर्थ को समाप्त करने के लिए समर्थ को इंक्रीज करो। तो एक तो ज्ञान का मनन करो और सेवा में बिजी रहो, तो उससे आपका समर्थ ज्यादा होगा, तो व्यर्थ अपने आप खत्म हो जाएगा, और आपकी संकल्प शक्ति को कैच करने की लाइन क्लियर होती जाएगी। क्योंकि यही एक बार शिवानी दीदी का हमने टॉक सुना था, तो उन्होंने कहा था कि कहीं पे भी कहीं किसी के साथ आपकी कोई बात हुई हो जहाँ पे कुछ आपका हिसाब किताब हो, तो अगर आप बात करके उसको सॉल्व करोगे, तो वो जो अंदर और भी चीजें हैं वो भी निकल के आ जाएंगी। तो इसलिए संकल्प शक्ति से जो शुभ भावना देते हैं, माफी मांगते हैं, वो ज्यादा काम करता है। ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। शिमला और क्या बहन कहा का बाबा ने? माइक अनम्यूट। शिमला बहन बोलिए।
ओम शांति। हाँ जी, सुनाई देता है? सुन रहा। भाई जी, एक क्वेश्चन है। यहाँ बाबा ने जो शुभ भावना शुभ कामना ने वरदान दिया ना, उसमें आगे बाबा ने कहा कि चलते चलते कभी कभी कई बच्चों के आगे पुराने हिसाब किताब इसी में ही रुचि रखते हैं। ज्यादा कमाई का साधन भी यही बना हुआ है। तो ये थोड़ा आप एक्सप्लेन करेंगे? हम्म मना बाबा ने कहा है कि उसके बाद फुल स्टॉप है, ज्यादा कमाई का साधन भी यही बना हुआ है। मना जो लौकिक शायद बाबा ने इधर पुराने जो हिसाब किताब है उसी में ज्यादा रुचि रखते हैं। मना ज्यादा उसमें ही ज्यादा कमाई समझते हैं, ऐसा करके बताया होगा। मैं ऐसा समझता हूँ, और कोई पॉइंट है तो बता सकते हैं। पुराना जो हिसाब किताब है इसी में कभी कभी बच्चे ज्यादा रुचि रखते हैं, तो इसको ही कमाई का साधन समझते हैं। माना इसमें ही जो इंटरेस्ट रखते हैं, इसी में बात में पुराना हिसाब किताब के बातें सुनाते रहते हैं, उसको अपना कमाई का साधन समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, शायद ऐसा कहा है बाबा ने। टाइम पास के लिए बातें करते रहते हैं ना, ऐसा बातें चलता रहता है। मैं ऐसा समझ रहा हूँ। ठीक है। वो कुछ क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? क्योंकि बाबा ने शुभ भावना दी है कि बाबा ने पहले उसके पहले कहा कि जो भी बच्चों की शुभ कामनाएं है, परिस्थितियों प्रमाण या सहयोग की जो भावना है, शुभ कामना इच्छाएं हैं, वो बाबा पूरी करेगा। बाबा ने कहा कि वह सभी शुभ कामनाएं बाप दादा की श्रेष्ठ भावना से संपन्न होती ही जाएगी। मीन्स धीरे धीरे होएगी, लेकिन होगी ही। तो हमारी जो भी शुभ कामनाएं शुभ इच्छाएं हैं वो बाबा पूरी करता ही रहेगा, कर लेगा। फिर बाबा ने कहा कि चलते चलते कभी कभी कई बच्चों के आगे पुराने हिसाब किताब इसी में ही रुचि रखते हैं, और ज्यादा कमाई का साधन भी यही बना हुआ है। यही मीन्स हिसाब किताब का साधन बना हुआ है या क्या, वो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, लेकिन कोई बात कहीं नहीं। लौकिक कमाई का तो नहीं जोड़ दिया उन्होंने, मतलब बाबा ने नहीं, कहीं बाबा ने लौकिक कहा है, कमाई का। बाबा ने किसी किसी का जोड़ा नहीं है। बाबा ने कहा कि ज्यादा कमाई का साधन हिसाब किताब का बना हुआ है। ज्यादा कमाई का साधन भी यही बना हुआ है। मना कभी कभी क्या करते हैं बच्चे, उनका जो ज्यादा बातें इसी बात में पुराने हिसाब किताब की बातें करते रहते हैं, तो ऐसा करके बोला होगा। और उसके बाद या टाइपिंग में भी कभी कभी एक एक शब्द मिस हो जाता है, तो क्योंकि उसके बाद कॉमा है तो सब नाचते गाते आगे बढ़ते रहते हैं। स्लो टाइम इंग्लिश मुरली में देख के बोलेंगे। दीप्ति दीदी, आप बोल सकते हैं। जी ओम शांति। मेरा संकल्प ऐसा चला कि जो हमारे कड़े हिसाब किताब होते हैं तो वो ही चुकतू करने बड़े मुश्किल होते हैं, और वो सभी के लाइफ में एंड में जाके होते ही हैं मोस्टली। तो शायद वो ही बाबा ने कहा है कि उनको चुकतू करना ही सबसे बड़ा कमाई का साधन है, क्योंकि हम उसी में अटके रहते हैं। उसको चुकतू करना यही सबसे बड़ा, उनके लिए शुभ भावना ही नहीं निकल पाती ना। वो इतने कड़े हिसाब किताब होते हैं, तो उनके लिए शुभ भावना निकले, उनको चुकतू करें, यही सबसे बड़ा कमाई का साधन है। ऐसा मेरा संकल्प चला। ओम ऐसा हो शांति। सकता है। अच्छा पॉइंट। ओम शांति।
हाँ जी। हाँ, ऐसा है, बाबा ने 2-3 प्रकार के बच्चों का वर्णन किया है कि जो तो इतना ज्ञान सुनने के बाद भी अपनी साइलेंस पावर को नहीं बढ़ा सकते हैं, और वो इधर उधर की बात को लेकर आगे मतलब उसको फैलाने के लिए, किसी भी बात को फैलाने में आगे आगे होते हैं। वो उनको उसी को ही अपना कमाई का साधन समझते हैं कि मैंने एक बात को, घर की बात को जगह जगह फैलाई। तो इस प्रकार कई तो उसी में नाचते गाते रहते हैं, मीन्स उसी को ही अपना बड़ा आनंद महसूस करते हैं कि हम तो आगे बढ़ रहे हैं, मैं की भावना जैसे जिसमें आती है। तो हम तो कहते हैं कि बाबा की जो श्रीमत है हमें उस पर चलना है। तो इस तरह की बाबा का कहने का भाव लग रहा है। ऐसा लगता है कि क्योंकि उनके पुराने संस्कार ही ऐसे हैं कि वो आते जाती ही नहीं है कि भाई निंदा पर चिंतन करने की। इस प्रकार बाबा हमारे को समझा रहे हैं कि उनको कितना भी समझाओ लेकिन वो अपने संस्कार नहीं बदलते हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी। हेलो। ओम शांति भाई जी, अभी जो क्वेश्चन बोली दीदी ने, जो साइलेंस पावर बढ़ाना माना, इसमें अर्थ क्या? अपनी साइलेंस पावर बढ़ाने में, साइलेंस स्थिति में रहना है, साइलेंस पावर बढ़ाना? कौन सा पॉइंट बोल रहे हैं? नहीं, अभी जो बोली दीदी ने कौन सी, साइलेंस पावर बढ़ाना माना, उसकी प्रक्रिया क्या करना है, और साइलेंस में रहना क्या, साइलेंस उसमें पावर फर्क? बढ़ाना है मना मन बुद्धि का जो पावर है उसको बढ़ाना, इसको साइलेंस पावर बढ़ाना बोलते हैं। हमारा जो संकल्प शक्ति है वो साइलेंस पावर है, और जो हमारा नैन चैन से हम बोलते हैं या मन से बोलते हैं, मन के भाव से जो बोलते हैं वो सब साइलेंस पावर है, उसको बढ़ाना। ओम शांति। ओके। ओम शांति भाई जी, हमारे पास 1-2 मिनट रह गए हैं, तो हम थोड़ा रैप करेंगे। आप 1-2 पॉइंट दे दें होमवर्क के लिए, और फिर अगर एंडिंग योग कराना चाहे तो भी कर सकते हैं। ओम शांति। हाँ, अभी विशेष ये 3 पॉइंट को हम कार्य रूप में कल अमृत वेले लाएंगे। एक सदा निर्विघ्न भव, ये बाबा का जो शुभ भावना है, सदा निर्विघ्न भव, समर्थ भव, सर्वशक्ति संपन्न भव। ये शुभ भावना बाबा ने हमारे ऊपर रखे वरदान दिया है, तो अमृत वेले भी इसको अनुभव करेंगे उठते ही। ये 3 याद रखना है, सदा निर्विघ्न भव, समर्थ भव और सर्वशक्ति संपन्न भव। बाबा हमको ये वरदान दे रहे हैं। ये होमवर्क है सभी को, ठीक है। और बाबा को हम अभी गुड नाइट बोलेंगे, 2 मिनट या 1 मिनट सभी साइलेंस में रह के बाबा को थैंक यू बोलेंगे। अभी से हमारा साइलेंस पावर को हम बढ़ाएंगे। जितना होता है साइलेंस में रहेंगे और साइंस के साधनों का आधार कम करते जाएंगे। ओम शांति। गुड नाइट।